आइए खुद जगें औरों को भी जगाएं। आप सभी का स्वागत है जुड़ने के लिए के ओपिनियन चैनल में। आज सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन हम संतों की वाणी का मनन करते हैं, जिसमें हम संत कबीरदास जी की दोहों पर मनन कर रहे हैं। इतना उन्होंने लिखा है कि जिंदगी का जो मनुष्य जीवन है उससे जुड़ा शायद ही कोई पहलू हो जिस पर उनकी दृष्टि नहीं गई है। नमन योग्य है संत कबीरदास, जो उन्होंने अपनी विहंगम दृष्टि से जैसे कहना ईगल्स आई कहते हैं, ईगल्स भी कहते हैं, ऊपर से जब चील उड़ रही होती है आकाश से तो वो नीचे अपने शिकार को आसानी से देख लगती है। हमारा दृष्टिकोण, हमारी दृष्टि भी ऐसी होनी चाहिए। किसी चीज़ को सोचने के लिए हमारी दृष्टि बिल्कुल इसी तरह होनी चाहिए ताकि हम उसका एकदम सटीक विश्लेषण कर सकें, जो संत कबीरदास जी ने हमको अपने दोहों के रूप में दिया हुआ है इस जीवन को समझने के लिए। आइए शुरू करते हैं आज के 4 दोहे। पहला है, यह ऐसा संसार है जैसा सैबल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। यह ऐसा संसार है जैसा सैबल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। इसका भावार्थ है कि यह संसार सेमल के फूल की तरह सुंदर है। बाहर से तो बड़ा सुंदर दिखता है लेकिन अंदर उसमें कोई तत्व नहीं होता। कोई पशु, कोई माफ कीजिए, कोई पक्षी, तोता इत्यादि वहां पर जाते हैं, अपनी चोंच से प्रहार करते हैं, उनको लगेगा कि सेमल फूल के अंदर कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। इसलिए क्या है, हमारे लिए भी ये कहा गया, आदमी गाड़ियां जोड़ता है, आदमी बंगला जोड़ता है, आदमी कितने सारे जतन करता है, जितना है वो इंद्रिय बोध से जो चीजें उसको लगती हैं ये जुटानी चाहिए, ये जुटानी चाहिए, वो प्रतिस्पर्धा करता है ये सब करने के लिए। लेकिन वो जो सुकून है ना, जिसकी तलाश में सब कर रहा होता है, यार मैं ये गाड़ी ले लूंगा तब चैन आएगा, मैं ये कर लूंगा तब चैन आएगा, मैं हवाई जहाज खरीदूंगा तब चैन आएगा, लेकिन चैन नहीं आया। देखते हो आप, अंबानी अडानी परिवार आज भी, वो भी गंगा में डुबकी लगाने के लिए आ रहा है कि यार क्या पता हम न चूक जाएं, यहाँ क्या पता महाकुंभ में कुछ अमृत हो पानी में और हम भी चूक जाएं। तो ये निष्कर्ष यही है कि ये जो जीवन है उसी सेमल की फूल की तरह है। लास्ट में पता लगता है पूरी मेहनत की, पूरा जिंदगी जिया, जब उम्र दराज हो जाता है आदमी समझता है कि यार ये तो जिंदगी मैंने यूं ही बर्बाद कर दी, भोगों के पीछे। कुछ ज्ञान हासिल किया होता तो शायद जीवन सफल हो गया होता। आज का दूसरा दोहा है, जामन मरण विचार करे, कूड़े काम निवार, जिनि पंथु पुज चालना, सोई पंथ संवार। जामन मरण विचार करी, जिनि पंथु पुज चालना, सोई पंथ संवारी। इसका भावार्थ है, संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू जन्म मरण आवागमन की व्यथा को ध्यान में रखकर वासना प्रेरित कुकर्मों का परित्याग कर दे। जिस मार्ग पर तुझे अंततः चलना है तू उसे अभी से अपना ले। वासना का मतलब यहां पर क्या है? वो काम जो हम अपनी चेतना से नहीं करते हैं, हम अपनी बौद्धिकता से नहीं करते हैं, हम अपनी समझ से नहीं करते हैं, वो सारे काम वासना युक्त काम है। धन का संग्रह करना, इंद्रियों के पीछे भागना, सुंदरता के पीछे भागना, खुशबू के पीछे भागना,
ये सारे सारे काम जो है वासना जनित है। तो संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि इसको तो समझ ले, ये तो बार बार चलता रहेगा, क्योंकि आदमी मरते समय भी रहता है। जो पुनर्जन्म और मोक्ष की बात करते हैं, जब निष्काम आप हो जाते हो वही मोक्ष की अवस्था है। ऐसा कहते हैं कि कामना अगर बची रही तो कामना का फिर पुनर्जन्म होगा, और उसको हम दैहिक रूप में से पुनर्जन्म मान रहे, किसी शरीर में जन्म होगा, कुछ ऐसे जन्म होगा। वो कामना मर नहीं, कामना इस वायुमंडल में ही कहीं ना कहीं वो घूमती रहेगी। आपका देह, जिस देह में आप हो, वो देह निष्काम होके ही उस देह का समापन होना चाहिए। उसमें अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आपको मोक्ष मिला है, आपको मुक्ति मिल चुकी है। उनके कहने का मतलब ये। आइए तीसरा दोहा पढ़ते हैं। बिन रखवाले बाहिरा, चिड़िया खाया खेत। आधा प्रदाऊ बुरे, चेती सके तो चेत। बिन रखवाले बाहिरा, चिड़िए खाया खेत। आधा प्रदाऊ बुरे, चेती सके तो चेत। इसका भावार्थ यह है कि संत कबीरदास जी कह रहे हैं, हे इंसान, सदगुरु रूपी रक्षक के अभाव में तेरे प्रभु भक्ति के खेत को कुछ चोर, काम, यहाँ पर चोर कौन कहे गए हैं? काम, मोद, मद, मोह, मोहित चोर उड़ा ले गए। कुछ माया या वासना की सुंदर चिड़ियों ने खा लिया, और अब वो थोड़ी बहुत बची है। यदि मंगल चाहता है तो अब भी सावधान हो, प्रभु भक्ति में प्रवृत्त हो। ये आप देखो, आप खाते हो पीते हो, ट्राई करते हो ना। आदमी खाने की में इतना गिरा कि उसने जो साग भाजी है उसके अलावा भी उसने ट्राई किया कि भैया इस जानवर को खाओ। आदमी ने बहुत कम जानवर हैं जो छोड़ दिए। उसने चिड़िया को मार के खाया है, उसने जानवर को, सारे जानवर मार के खा लिए कि इससे जो कुछ मिले, इससे जो कुछ मिले, लेकिन कुछ मिला नहीं। शरीर में डालता रहा, मिट्टी और मिट्टी का मिलन हुआ, यही हुआ, ज्यादा और कुछ नहीं। उसके बदले अगर ज्ञान संश्रित किया होता, ज्ञान लिया होता, तो ये निष्काम भाव हो गया था। जिसको खाने की आदत होती है वो अपने जीवन में आजीवन फिर खाने के बारे में सोचता रहेगा, तो फिर वो निष्काम नहीं हो पाएगा। उसको मुक्ति नहीं की कल्पना फिर नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना है, आपको अपने बौद्धिकता से काम लेना है, आपको सजग होकर चलना है। आपको, अगर आप इंद्रियों के जाल में फंस गए, इंद्रियां आपको, आपके मन को उस दिशा में ले जाएंगी, आपका मन फंसेगा, और आपके मन का फंसना ही जो है दोबारा पुनर्जन्म की जो बात है ना, वो सारी कहानी है। तो अगर आदमी इस पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होना चाहता है तो उसका सबसे बड़ा तरीका है कि जितनी भी जो ये इंद्रिय जनित सुख हैं, इनको छोड़ के अपनी चेतना के द्वार खोले, और चेतना के द्वार से ये सारी चीज समझे, और अपने को फिर वो ब्रह्म की आसक्ति में, परम प्रभु की आसक्ति में अपना जीवन लगा दे। वही एक सार्थक जीवन है, और कुछ नहीं है। अंतिम दोहा पढ़ लेते हैं आज का। हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास। सब तन चल जलता देख कर, कबीरा भया उदास। हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास। सब तन जलता देख कर, भया कबीरा उदास। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मृत्यु जाने शरीर का कोई उपयोग नहीं है। मृतक की हड्डियां लकड़ी के समान एवं सुंदर केश आदि घास पर जल जाते हैं। इस समस्त शरीर को जलता देखकर संत कबीरदास जी कहते हैं कि इस जीवन में कुछ नहीं है, अतः वो प्रभु में विरक्त हो गई है। सब देख करिए, आदमी कॉस्मेटिक सर्जरी करवाता है,
आजकल एक बेरियाटिक सर्जरी भी होती है, जिनका मोटापा ज़्यादा होता है, जो साइड्स में जो फैट जमा हो जाता है, उस फैट को सर्जरी से निकाल दिया जाता है, तो आदमी दोबारा से स्लिम ट्रिम हो जाता है। आदमी को जीरो फिगर करने की हो रही है। लेकिन इस सारी चीज़ों का भान कब होता है? आदमी बाल रंग रहा है, डाई कर रहा है, सब कुछ रंग रहा है, जवान दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब प्राण निकल जाते हैं ना, वो शरीर फिर कुछ काम नहीं होता है। फिर कितना क्रीम लगा लो, कुछ भी कर लो, कितनी सर्जरी करवा लो, फिर वो शरीर मिट्टी में मिल गया। यहाँ तक कि घर वाले भी कहते हैं इसको उठा के फेंको, अब बदबू आने लगती है उसी मिट्टी से, जब तक उसके अंदर प्राण थे। तो संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि मुझे तो आभास हो गया। तो इसीलिए जो है संत कबीरदास जी क्या है, एक मोक्ष पुरुष हैं, एक सिद्ध पुरुष हैं। तो मरघट में जब भी लोग जाते हैं ना, वहाँ पर देखते हैं सारा, यार हाँ लास्ट में सबकी गति है, हमको यहीं पर आना है, उसमें आदमी सोचता है। लेकिन जैसे ही वहाँ से मरघट से शमशान से बाहर आता है, फिर वो दुनिया के रंग में फिर दोबारा रंग जाना है। फिर वही भाग दौड़, वही गाड़ी बंगले की दौड़, वही लॉटरी, वही सट्टा, हाँ वही ट्रेड मार्केट, उसमें फिर दौड़ जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कुछ एक बार मनन करो, जिसमें ये देह जल रही है, देखो कि जिस देह को तुमने क्रीम हीरीम से पोता था, जिन बालों को तुमने महंगी डाई लगा के रंगा था, वो कैसे चढ़ 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 आग में जल रहे हैं। तो यही है, समझने की चीज़ है, जितनी जल्दी समझ में आ जाए अच्छा है। बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद साथियों सुनने के लिए। कुछ और भी आप सुनना चाहते हैं, मुझे आदेश दीजिए, मैं कोशिश करूँगा अपनी ओर से उसमें वीडियो बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।